गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है ओमवीर कुमार और जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों ने ये अरिथमेटिक मैथ्स की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम आज करने वाले हैं कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस को जो कि परसेंटेज से होंगे। लेकिन इन क्वेश्चंस को देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पीछे वाली दोनों वीडियोज़ को देख लेना, क्योंकि उनमें मैंने बिल्कुल थ्योरी को एक्सप्लेन किया है और उसी थ्योरी के ऊपर आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। और जो क्वेश्चन जो हमारे रहने वाले हैं वो ईजी रहने वाले हैं, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता। तो अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आपको। 2 is what percent of 50। पहला क्वेश्चन क्या हो रहा है कि जो 2 है वो 50 का कितना प्रतिशत है। अगर आपने पीछे वाली वीडियोस को देखा होगा, अगर बेसिक आपने क्लियर किया होगा अच्छे से, तो आपको पता होगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो इसने क्या पूछा है, 2 है वो 50 का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन है। तो एक बात मैं यहां से आपको बताना चाहूंगा, हम जिस किसी भी चीज से कंपैरिजन करते हैं वो हमेशा नीचे आती है। ए और बी ऐसे तो लिखते हैं, जिससे कंपेयर करते हैं वो हमेशा नीचे आती है। तो इसलिए क्या बोला है कि 2 जो है वो 50 का कितना प्रतिशत है। तो आप मेरे को बताओ ये 2 50 में से कितना प्रतिशत है, आप बता सकते हो। एक तो ये है कि सर हम इसको एक बार छोटा कर लेते हैं, 1/25 हो जाएगा। और 1/25 को आप परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन है। तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 25 चौका 100, तो 40% आपको यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा। दूसरा तरीका क्या है कि आपको इसने दे दिया 2 और ये दे दिया 50, तो इसने बोला कि कितना परसेंट है। तो आपको पता है कि परसेंट तो हम 100 में से निकालते हैं, तो मैं इसको 100 बना सकता हूँ क्या, 100 बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। कैसे, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 4 आ जाएगा ऊपर बटे 100। तो कहने का मतलब क्या है, ये कितना परसेंट है, 4% है। यहाँ पे मेरे ख्याल से मैंने कुछ गलती कर दी, 25 चौका 100, ये 4 होगा, ठीक है, 40 नहीं होगा, क्योंकि 25 चौका 100 ये 4% होगा माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, पहला क्वेश्चन समझ में आया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि P is P% of 36। P is P% of 36, then P is equal to, इसने क्या बोला है, P% of P is 36, then P is equal to। तो इसने बोल दिया कि मेरे को कि P का P% 36 है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, P की वैल्यू निकालनी है। तो एक बात बताओ, किसी भी चीज का परसेंट आपको निकालना था, मान लिया मैंने संख्या P है और उसका P% कैसे निकालेंगे, P डिवाइड बाय 100, और ये किसके इक्वल है, 36 के, है कि नहीं। तो ये ऊपर से कितना हो जाएगा मेरे पास, ऊपर से हो जाएगा P² और नीचे आ जाएगा 100। इस साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, P² इज इक्वल टू 3600। तो अब मेरे को बात बताओ, अगर मैं इस साइड इसको लेके जाऊंगा तो क्या ये ऐसा हो जाएगा कि P√3600। तो ये किसका होता है, 60 का होता है। तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 60। दैट वुड बी आवर आंसर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इफ 80% ऑफ A, क्या बोल दिया इसने, इफ 80% ऑफ A and 50% of B, 80% of A is equal to 50% of B and B is equal to X% of A, then the value of A। इसने क्या बोल दिया कि A का 80% ये किसके बराबर है, B के 50% के बराबर है। इसने बोल दिया ऐसा, ठीक है। तो इसने क्या बोला है कि B है वो A का कितना परसेंट है, जो B है वो A का X% है। ओके, ये जो है X% है। तो इसने पूछा है कि हमें इस X की वैल्यू बतानी है, इस X की वैल्यू हमको बतानी है। तो कैसे बताएंगे, आपको पता है कि मान लिया वो संख्या A थी, तो A का 80% आप ऐसे लिखेंगे, 80 डिवाइड बाय 100। ये किसके बराबर है, B के 50% के। 50% का मतलब क्या, 50 डिवाइड बाय 100, ये इक्वल है। तो अब आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आना चाहिए। तो आपको पता है कि इससे ये कटेगा और A डिवाइड बाई B इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 80, ये आ जाएगा। और इसको थोड़ा और काटूंगा तो ये ऐसे आ जाएगा 5 और 8, लेकिन मैं इसको 50 और 80 रख लेता हूँ, क्यों, क्योंकि आगे काम आएगा। तो मैं मान लेता हूँ अगर A 50 है तो B 80 होगा, लेकिन ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है।
तो अभी के लिए मान लेता हूं कि a 50 है और b 80 है, इसके मल्टीपल में होगा। तो a 50 है, b 80 है, तो इसने क्या पूछा कि b है वो a का कितना परसेंट है, b जो है वो a का कितना परसेंट है। तो b कितना है 80 और a कितना है 50। तो मैं लिखूंगा कि जो 80 है वो a का कितना परसेंट है, तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। यही तो पूछना चाह रहा है कि जो b है वो a का x परसेंट है, और ये x ही हमको निकालना है कि b a का कितना परसेंट है। तो b हमारा 80 है, हमारा 50 है, तो इसको मैं 0 से 0 काटूंगा, और 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, तो ये 160% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा। ठीक है, सो 160% हमारा क्या है, आंसर है। सो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों कि 30% ऑफ x इज 72, देन वैल्यू ऑफ x, कि x का 30% 72 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का 30% ऐसे तो लिखेंगे, वो क्या है 72 है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस क्वेश्चन को मैं दो तरीकों से निकालूंगा, इसमें थोड़ा सा मैं फ्रैक्शन का यूज करना आपको सिखाऊंगा कि x का 30% बेसिक तो यही है ना, इसका 30% 72 है, तो x की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, 3 को 3 से यहाँ से 0 को 0 काटेंगे, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 72 डिवाइड बाई 3 और इंटू 10 ऊपर चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 24 240 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। एक तरीका तो ये था, लेकिन अब थोड़ा सा मैं फ्रैक्शन को यूज करना सिखाऊंगा कि 30% को हम कैसे लिख सकते हैं 3/10, कैसे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 30% को मैं ऐसे तो लिखता हूं 3/100 और 0 से 0 3/10 में ऐसे लिख सकता हूं। तो इसने क्या बोला है कि 30% की वैल्यू क्या है, ये जो है ये 30% इसी को तो नोट करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जिस फ्रैक्शन को हम लिख रहे हैं वो हमेशा ऊपर वाले को प्रेजेंट करता है। तो 30% ये कितना है 100%। तो इसने क्या बोला है कि ये जो 30% है इसकी वैल्यू 72 है, तो कहने का मतलब जो 3 यूनिट है वो 72 के बराबर है, क्योंकि 30% 3 यूनिट इज इक्वल टू, तो हमें 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो ये 3 यूनिट की है तो हमको 10 यूनिट की निकालनी है, तो यहाँ से आंसर हमारा आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 चौके 12 और 240 हमारा आंसर आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। नहीं समझ में आया, आगे वाले क्वेश्चन में समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं लगा देता हूं, द टाइम ड्यूरेशन ऑफ, ये क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में कराऊंगा, ये भी लास्ट में कराऊंगा, ओके। हाँ ये क्वेश्चन, व्हाट इज 27% ऑफ 36 ऑफ 5/9 ऑफ 4500। इसने क्या बोला 4500 का 5/9 के 36% का 27% क्या हुआ। अब जब आपको कोई भी क्वेश्चन देता है कि a का b% का c% का d% ऐसे निकालते हैं, ठीक है। मान लिया कि कोई a है उसका b% क्या है, तो b/100, फिर इसका c% क्या हुआ ये, और फिर इसका d% क्या हुआ ये, ऐसे निकालना है। तो इसने क्या दे दिया कि अपने को दे दिया 4500 है, इसका 5/9 कैसे निकालेंगे, 5/9 का 36% मतलब 36/100 का 27% का मतलब 27/100, ऐसे तो इसको निकालेंगे, 2 0 से 2 0 हम यहाँ पे काटेंगे इसको, और 9 चौके 36 यहाँ से काटेंगे, और 5 दूनी 10 यहाँ 0 रखूंगा मैं, और 5 9 45 इसको काटूंगा, ठीक है। और कटेगा क्या, हाँ ये कितना है, ये 20 है, तो 4 पंजा 20, और 5 से 5, ये 5 से 5 जाएगा, और 27 निरमा कितना होता है, जितना होता है 9 7 63, और 2 9 दूनी 18 और 2 20, 203, 2 दूनी 18 और 2 20। कुछ मिस्टेक होगी क्या, एक मिनट दोबारा देख लेते हैं। 4500 का 9/5 का 36%, 36/100 का 27%, ये है। मैं पहले इसको काट लेता हूं, देखो ये 2 0 से 2 0 मैंने काट दिया, ओके। 5 9 45, 9 मेरे पास यहां से आ गया, और 9 चौके 36। अब मैं 100 को काटता हूं, 100 को किससे काटूं,
4 नियमित 36 और 4 दूनी 4 2500, यहाँ से 25 आ गया मेरे पास। ठीक है, और किसको काटूंगा इससे? क्या मिस्टेक हो रही है इसमें? ऑप्शंस क्या है इसमें? 241 4500 के 5/9 के 36% का 27%, 5/9 4500। एक बार दोबारा करता हूं मैं, यहाँ पे मिस्टेक कहाँ हो रही है एक बार देख लेते हैं। 4500 का 5/9 का 36% का 27%, यही है ना? ये जो निकल तो ले लिया था हमने पिछले में, शायद ये गलत ले लिया, 36% की जगह हमने कुछ और ले लिया था। तो इसको मैं काट लेता हूँ, 9 5 45, ये 50 यहीं पे, कोई मैंने इसको काटा नहीं है, और 5 5 25 और 2 0 की 2 0। और अब मैं इसका 36% निकालता हूँ, तो इस 2 0 से 2 0 काटूंगा मैं, तो अब मेरे पास आ गया 25 × 36। अब मैं इसका 27% निकालता हूं, और अब 25 × 25, 25 चौका 100 और 4 नियमित 36, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 27 × 9, और 9 6 54, 9 7 63, 63 का 3 आ जाएगा, और 6 मेरे पास हासिल आ जाएगी, 9 2 18 और 6 24, 243 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, जो पहले वाला आंसर था वही हमारा ठीक था, लेकिन मैंने यहाँ पे उस पर 2 ऐड कर दिया था, जबकि 6 ऐड करना था। ओके, तो 243 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से सीखने की बात क्या थी दोस्तों? देखो, जब आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन देता है कि ए का B%, उसका C%, उसका D%, तो आप क्या करेंगे? इसी सीरीज में चलेंगे। ए का B% कैसे निकालेंगे? B/100। अब इसका क्या करेंगे? C%, और इसका क्या करेंगे? D%। ये ऐसे आंसर आपको निकालने होते हैं। गॉट इट? सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लगा देता हूं मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 ऑफ 1206 इज व्हाट % ऑफ 134। इसने क्या बोला है कि 1206 का 1/3 134 का कितने % है? तो 1206 का 1/3 ये जो है वो 134 का कितने % है? ये आंसर इसने पूछा है। तो 1206 को जब मैं 3 इसका 1/3 निकालूंगा, तो 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, तो 402 मेरे पास आ जाएगा। ये 134 का कितने % है? तो 402 डिवाइड बाई 134, और इसको मैं परसेंट में कन्वर्ट कर दूंगा। ये तो हमारा आंसर है। तो इसको मैं काट लेता हूं, 2 6 12 और 2 7 14 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, और 7 ये 21 किस पे कटेगा ये? 67 तिया, यस 67 तिया, ये पूरा पूरा कट जाएगा भाई। 67 तिया 201 होता है। क्यों? क्योंकि देखो 6 तिये 18 180 और 7 तिये 21, तो 201 हमारा 67 तिया पूरा हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? 300% हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि इसका ऑप्शन है डी। ओके, सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। रफ करने के बाद क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, P is 6 times as large as Q, then the percent that Q is less than P। ओके, इसने बोला कि P Q से 6 गुना बड़ा है, तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है। एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। एक तो इसने बोला है कि P Q से 6 गुना बड़ा है, P Q से 6 गुना बड़ा है, और एक मैं यहां पे लिख देता P Q से 6 गुना ज्यादा। इन दोनों में फर्क क्या है?
इन दोनों में फर्क ये है दोस्तों, जब यहाँ पे ज्यादा लिखेगा ना तो इसका मतलब ये है कि पहले वाले को समझो एक बार, पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, तो अगर क्यू 1 है तो पी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। गॉट इट। लेकिन पी क्यू से 6 गुना ज्यादा, तो इसका मतलब क्या है कि क्यू अगर 1 है तो इससे 6 गुना ज्यादा, 6 गुना ज्यादा कितना होगा, तो 6 गुना तो 6 हो जाएगा, और ये इससे इतना ज्यादा है तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस में 6 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। ये समझ में आई बात। जब ऐसा आपको बोलता है ना कि इससे इतना गुना ज्यादा, तो जो संख्या होती है जिससे हम गुणा करते हैं वो उसमें ऐड होती है। तो अगर ये 1 है तो ये 6 गुना है तो डायरेक्ट, लेकिन जब ज्यादा बोलता है तो जितना ये है उसका जितना गुना है वो उसमें ऐड होगा, तो 6 गुना प्लस में खुद का ये, तो ये कितना हो जाएगा, 7। तो ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। क्वेश्चन ये है कि पी क्यू से 6 गुना बड़ा ज्यादा है, तो क्यू पी से कितना परसेंट छोटा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये क्यू है, ये पी है, और एक उसने पूछा कि जो क्यू है वो पी से कितना छोटा है, तो आपको कितना छोटा दिख रहा है, ये 5 छोटा है किससे, नीचे 6 आ जाएगा, इसको परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे, हम कर देंगे, तो 2 3 6 और 2 5 10 और 25 25 250 बटे 3%, इसको आप फ्रैक्शन जो भी मिक्स फ्रैक्शन होते हैं उसमें तोड़ देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। गॉट इट। और फ्रैक्शन में अगर तोड़ के देखेंगे तो इसको 3 8 24 और 1 बच गया, 3 1 3, 3 8 24 है, 3 3 9 सॉरी, और 1 बटे 3, 83 कंप्लीट 1/3। ओके, ये हमारा आंसर आ जाए जो कि ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg। अब मेरे ख्याल से मैंने आपको इतने क्वेश्चन करवा दिए हैं कि ये क्वेश्चन आपको देखते ही बन जाना चाहिए। इसने क्या बोला है कि जो 65 ग्राम है वो कितना परसेंट है 2 kg का। कंपैरिजन करने के लिए आपको दोनों क्वांटिटी वो एक ही मेजरमेंट में होनी चाहिए, तो एक साइड ग्राम में, एक साइड किलोग्राम में है, या तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करो या फिर उसको ग्राम में कन्वर्ट करो दूसरे वाले को। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ता हूं, ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में मेरे को आंसर बताना है। और इससे अगला जो क्वेश्चन है 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75। इसने क्या बोला है, किसी संख्या का 18% 75% के 12% के बराबर होगा। ओके, कहने का मतलब ये है कि जो 75 का 12% है वो किस संख्या का 18% है। तो मैंने वो संख्या क्या मान ली कि वो संख्या x है, और उसका जो 18% है वो 75 के 12% है। तो पहले मैं इसको कर लेता हूं 25 3 75, 25 चौका 100 और 4 3 12 और 3 3 9। तो कहने का मतलब ये जो 9 है 75 का 12% वो किसके 18% के बराबर है। तो कहने का मतलब ये है कि ये 18% की वैल्यू दे रहा है हमको, 9 है, ये 18% की वैल्यू है, तो हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। एक तो ये आंसर हो सकता है हमारा 9 दूनी 18 और ये 50 की 50 जो होगा उसका जो 18% होगा वो 9 होगा, चाहिए निकाल के देख लो 50 का 18%, 50 दूनी 100 दूनी में 18। एक तो नेक्स्ट तरीका ये था, अगर आपने अच्छे से लेफ्ट एंड राइट हैंड रूल को समझा हुआ। दूसरा तरीका क्या था कि ऐसे ही कि पहले हमने 9 निकाल लिया और x का 18% ऐसे करेंगे, तो इसको मैं साइड लेके जाऊंगा, तो 9 × 100 और ये डिवाइड में आएगा 18, 9 दूनी 18 और 2 से जो कटेगा तो ये 50, तो x इज इक्वल टू 50 हमारा आंसर हो जाएगा। गॉट इट। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मैं लास्ट में करवाऊंगा भाई, जबरदस्त क्वेश्चन है और इससे कुछ समझाऊंगा मैं आपको। ओके, लगभग सारे क्वेश्चन हो चुके हैं और क्वेश्चन रहता है ये, द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 45 minute इज व्हाट परसेंट ऑफ ए डे। ये क्वेश्चन आपको करवा देता हूं कि 1 घंटा 45 मिनट, 1 hour प्लस 45 मिनट्स, ये 24 घंटे का कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे आप इसको, करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें कंपैरिजन घंटे से करना है। तो आप क्या करेंगे 1 प्लस में 45 डिवाइड बाई 60 से डिवाइड करेंगे इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए। तो आप कैसे करेंगे 15 3 45 और 15 चौके 60, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/4। 1 प्लस में 3/4 आप करेंगे तो 4 एकम 4 प्लस में 3 डिवाइड बाई 4, तो ये कितना आ जाएगा 7/4 आवर्स हमारे पास आ जाएंगे।
और कंपैरिजन कितना किससे करना है, 24 घंटे से। 24 घंटे से कैसे करेंगे कि आप जो 7/4 है वो 24 घंटे का कितना परसेंट है। कैसे, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। किसने बोला क्या कि जो 7/4 है, एक सेकंड देखो यहां समझाता हूं कि जो 7/4 है ये आवर है, ये 24 घंटे का कितना परसेंट है। तो आपको पता है जिससे कंपैरिजन करना होता है वो हमेशा नीचे आती है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो 7/4 है, ये 24 घंटे नीचे आ जाएगा इसके डिवाइड में। तो आपको पता है कि अगर ये नीचे तो ये यहां जाएगा 24 और डिवाइड बाई 100। तो इससे जब आप करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजा 20, ये 25 यहाँ 24 यहाँ, तो ये ऐसे आ जाएगा 25 × 7 डिवाइड बाई 24। ये कटता है तो काट लो इसको, अगर नहीं कटता तो इसको छोड़ दो। कंप्लीट जो नॉन फ्रैक्शन वैल्यू होती है, जो मतलब मिक्स फ्रैक्शन होती है, उसमें बना के इसको छोड़ दो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी आप कंपैरिजन करते हैं तो यहां से सीखने की बात ये थी, या तो आप इसको भी मिनट में कन्वर्ट करो और इसको भी मिनट में कन्वर्ट करो। क्यों, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा इक्वल क्वांटिटी में होता है। अगर आप घंटे के मिनट से कर रहे हैं तो वो रॉन्ग होगा। अगर आपके पास स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप उसकी जो टाइम होगा वो घंटे में होना चाहिए, सेकंड में नहीं कर सकते आप। ओके, ये आपको जब टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ाएंगे तब समझ में आएगी। तो यहां से सीखने की बात एक ही थी, जैसा जो पिछला क्वेश्चन था, एक साइड हमारे पास ग्राम है और एक साइड हमारे पास किलोग्राम है। तो अगर इनका कंपैरिजन मेरे को करना है तो या तो मैं इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करूं या फिर इसको ग्राम में कन्वर्ट करूं, तभी कंपैरिजन होगा। गॉट इट? सो लास्ट क्वेश्चन आज का हम ले लेते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर, जो कि बड़ा ही भयंकर क्वेश्चन है। ओके, और इस क्वेश्चन का बड़े अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे। जितना हमने सीखा है वो सारा यहाँ पे यूज करने वाले हैं, फ्रैक्शन का भी, परसेंटेज का भी, सब कुछ इसमें हम यूज करने वाले हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोला था, इनकम ऑफ राम इज 12 कंप्लीट 1/2% मोर देन दैट ऑफ श्याम। द इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन राम बाई व्हाट परसेंट। ओके, इसने क्या बोला कि जो राम है उसकी जो इनकम है 12 से ही 1/2% ज्यादा है श्याम से। ओके, तो इसने बोला जो श्याम की इनकम है वो राम से कितनी परसेंट कम है। ओके, अब मैं एक बार क्वेश्चन को यहां रख देता हूं। कहने का मतलब क्या है कि ये 12 से ही 1/2%। अब फ्रैक्शन हमने यूज सीखा था कि फ्रैक्शन हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट क्यों करते हैं। वो अब जब आपके पास ऐसी परसेंटेज दे देता है ना तो वो दिमाग को हिला के रख देती है, तब हम परसेंटेज का फ्रैक्शन का यूज करते हैं। देखो हमारे पास कोई इनकम नहीं दे रखी इसने कि उसकी इनकम कितनी है, ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान में रखो, जब हमें परसेंटेज में आंसर पूछता है तो हमें ओरिजिनल वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर मैं 1/2 लिख रहा हूं और 4/8 लिख रहा हूं और 16/32 लिख रहा हूं और 32/64 लिख रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परसेंटेज हमेशा इक्वल रहेगा। 1/2 में से 1, 8 में से 4, 32 में से 16, 64 में से 32, परसेंटेज हमेशा इक्वल रहेगा। कब? जब उनका अगर रेशियो इक्वल है। तो कहने का मतलब कि ये देखो कि इसमें से मिल कितना रहा है, इसको हाफ मिल रहा है ना, हाफ दे रहे हैं। तो जब हमको परसेंटेज में आंसर पूछता है तो हमें ओरिजिनल वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता, हम उसका मल्टीपल ले ले, चाहे फिर से डिवाइड करके हम उसकी जो छोटी छोटी वैल्यू होती है जिसको हम रेशियो बोल देते हैं, छोटी छोटी फ्रैक्शन जो होती है वो हम ले सकते हैं। तो परसेंटेज हमेशा सेम रहता है, परसेंटेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने बोल दिया कि 100 में से 50 और 200 में से 100 और 400 में से 200, 200 में से 100, तो सबका परसेंटेज इक्वल रहेगा। क्यों? देखो 50 में से 100 तो कितना परसेंट है, तो आप बता रहे हो डायरेक्ट की 50% है सर, क्योंकि 100 में से 50 तो डायरेक्ट ही परसेंट दिख रहा है हमको। 100 में से 200 में से 100 डिवाइड बाई 200, यहाँ परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये कट जाएगा, 2 पंजे 10, 50 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ऐसा ही इसमें 400 200 आउट ऑफ 400 मल्टीप्लाई 100, तो आप इसको करेंगे तो ऐसे, और 4 पंजा 20 और 50 का 50 50%। ओके,
तो हम उसका कितना भी बड़ा मल्टीपल ले ले, उसके परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ओरिजिनल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ उसका जो मल्टीपल होता है हम ले सकते हैं, कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा। जैसे 100 है, यहाँ पे हम सिर्फ मल्टीपल ले रहे हैं, 100 का मल्टीपल 2, डबल मल्टीपल 4 गुना, यहाँ पे इसका डबल कर दिया, इसका 4 गुना, तो हम करते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या रूल है, देखो इसने क्या बोला है कि 12 सही 1/2%। अब ये तो आपको घुमा के रख देगा 12 सही 1/2%। तो अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा फ्रैक्शन का, तो इसको अगर मैं करूंगा तो 12 दूनी 24 और 25/2%। अब मैं इसको फ्रैक्शन में तोड़ देता हूं। फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए जब मैं इसको तोड़ूंगा तो ये यहां से आएगा 1/8। इसको जब तोड़ेंगे तो 12.5% आ जाएगा, 12.5%। और इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/8। अब तोड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको 25% है, 25/2% को हटाने के लिए आप क्या करते हैं, 100 से डिवाइड, 25 चौका 100 और 1/8। 1/8 हमारे पास क्या आ गई, फ्रैक्शन वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये 12.5% है और ये क्या है 100% है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो 100% होती है और ऊपर वाली जो जिसकी हम फ्रैक्शन तोड़ रहे हैं, क्योंकि 12.5% की तो हमने फ्रैक्शन तोड़ी है, तो ये क्या है 12.5%। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि मान लेता हूं कि मैं राम की इनकम 8 है, क्योंकि 100% होती है कि राम की इनकम 100% है, और श्याम की कितनी है 12.5% अधिक, तो इसकी कितनी हो जाएगी 112.5%। ऐसा ही तो होगा ना, ऐसा ही होगा। तो अब इसने क्या बोला है, अब मैं इसके ऊपर नहीं जाता, अब मैं यहां से खेलूंगा इस खेल को। इसने क्या बोला कि मैं मान लेता हूं कि जो श्याम है, जो राम है, इसकी इनकम 8 है। क्या है, 8 है। तो श्याम की इनकम कितनी है, उससे एक अधिक, ये 100% है, ये 12.5% अधिक कितनी है, तो 12.5% की वैल्यू कितनी है, अगर 100% की 8 है तो इसकी 1 है, तो ये कितनी हो जाएगी 9, ये श्याम की होगी। राम 12.5 श्याम से, ओके ओके, ये श्याम है भाई और ये राम है, ओके। क्योंकि उसने बोला कि राम है वो 12.5% ज्यादा है श्याम से। एक सेकंड, हाँ हाँ, ये राम है क्योंकि ज्यादा किसकी है, राम की है श्याम से। तो श्याम की 8 है और ये 12.5% 9। क्यों? क्योंकि नीचे वाली 100% और ये 12.5% ज्यादा 1, तो 8 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, या फिर 100% 12.5% का मतलब 112.5%। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि जो ये है ना, ये इससे कितना कम है, तो बताओ कितना कम है, इसी में आंसर निकालेंगे। चाहे तो आप यहां से भी निकाल सकते हो कि 112.5 में से जब हम 100 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 12.5 भी बचेगा ना। ये सही 12.5 कम है, लेकिन किससे, अब कंपैरिजन इससे हो रहा है, तो अब नीचे क्या आएगा 112.5 नीचे आएगा, और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि जिससे हम कंपैरिजन करते हैं वो चीज हमेशा नीचे आती है। तो अब 100% का काम ये चीज करेगी। तो अब इसने क्या बोला कि कितना कम है, 1। वहां अगर हम जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन में हम उजल के खड़े हो जाएंगे। तो यहां देखते हैं 9 से कितना कम है, 1। तो 1 में ऊपर लूंगा, कंपैरिजन किससे करें, 9 से, 9 नीचे और डिवाइड बाई 100। तो जब मैं इसको करूंगा तो कितना आ जाएगा 100/9%। और इसको हम तोड़ सकते हैं, क्योंकि जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये कंप्लीट फ्रैक्शन नहीं बनेगा, तो तोड़ कर दिखाता हूं एक बार। 9 एकम 9, 10, 9 एकम 9, 11 सही 1/9% हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या है, इससे कम है। समझ में आई बात? अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं ऐसा ही, जो कि आप फ्रैक्शन से करेंगे। मैं मान लेता हूं कि ए की जो, एक सेकंड, इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकता है। देखो क्वेश्चन 1 मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज इसको सोल्व करने की कोशिश जरूर करना। देखो क्वेश्चन क्या है कि ए बी से 40% बड़ा है, तो बी ए से कितना %
छोटा है। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी एक बात मैं जो आपको बताना चाहता हूं, उसमें समझाने की बात क्या थी, जो आज हमने क्वेश्चंस की है इसमें समझाने की बात ये थी कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन वाली चीज हमेशा नीचे आती है, जिससे या फिर ऑफ, वो हमेशा नीचे आती है, और जो उससे कंपैरिजन होता है वो ऊपर आती है, जिससे कंपैरिजन होता है। कंपेयर हम करते हैं और जिससे या ऑफ वो हमेशा नीचे आती है, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई इस परसेंट में बदलने के लिए। ओके, एक तो ये बात। दूसरा बात कि हमको कंपैरिजन करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो क्वांटिटी होती है उनकी यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पे किलोग्राम है और यहाँ पे ग्राम है, तो चाहे तो आप इसको ग्राम बना लो दोनों साइड, या फिर दोनों साइड किलोग्राम बना लो। गॉट इट। ये दूसरा, अगर यहां पे मेरे पास आर्स में यूनिट है तो इस साइड भी आर्स में होनी चाहिए। अगर यहां पे मिनट्स में है तो यहां पे मिनट्स में होनी चाहिए। यहां पे अगर डे में है तो यहां पे भी डे में होनी चाहिए। ऐसे कंपैरिजन होगा। ठीक है, सो अब मैं होप करता हूं कि आपको कुछ तो समझ में आया होगा, और अगर आज भी नहीं आया है तो 3-4 दिन और अभी हमारी इसी टॉपिक के ऊपर वीडियोस चलने वाली है, जिससे आपका परसेंटेज बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो एक बार पीछे वाली वीडियो जो मैंने फर्स्ट डे और सेकंड डे की जो बनाई थी, जिसमें मैंने थ्योरी को एक्सप्लेन किया था, वो जरूर देख लेना, तब आपको समझ में आएगी कि ये ऐसा आखिर हो क्यों रहा है, नीचे 100 क्यों आ रहा है, उसमें हमने 1 क्यों बढ़ाया, क्योंकि वो वीडियो देखनी बेहद जरूरी है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।